दिल्ली में जारी अध्यादेश विवाद में आज सबसे बड़ा मोड़ सामने आने वाला है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश करने जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी आम आदमी पार्टी को बड़ा सियासी झटका लगने वाला है। बीजेपी ने राज्यसभा में बहुमत का वो आंकड़ा जुटा लिया है जिससे दिल्ली सेवा बिल अब कानून बनने जा रहा है। असल में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक नवीन पटनायक की बीजेडी और जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिल गया है। दोनों के पास कुल मिलाकर 18 सांसद हैं जो अब बीजेपी के पक्ष में फैसला दिलवाने जा रहे हैं। अगर सब कुछ तय रणनीति के हिसाब से रहता है तो उस स्थिति में बिना किसी रुकावट के राज्यसभा से दिल्ली सेवा बिल पारित होने जा रहा है। असल में राज्यसभा में वर्तमान में 238 सांसद मौजूद हैं। वहां भी बसपा ने पहले ही वोटिंग के दौरान बाइकाट करने की बात कर दी है। ऐसे में उसका एक सांसद माइनस कर दिया जाएगा। अब जब संसद में कुल आंकड़ा 237 का बैठता है तो उस स्थिति में बहुमत के लिए 119 सांसदों की जरूरत है। अब अकेले तो बीजेपी के पास भी ये नंबर नहीं है, उसके सहयोगी दलों को भी मिला दें फिर जादुई आंकड़ा नहीं बैठता। लेकिन जुगाड़ू पॉलिटिक्स में माहिर बीजेपी ने अपने लिए दोनों बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन जुटा लिया है। इसके अलावा टीडीपी भी केंद्र का समर्थन करने जा रही है। इसी वजह से नंबर गेम पूरी तरह से बदल गया है। दरअसल बदले हुए नंबर गेम की बात करें तो एनडीए का कुल आंकड़ा आराम से 129 तक पहुंच सकता है, यानी कि बहुमत से काफ़ी आगे। इस समय एनडीए के पास 103 सदस्य हैं जो निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन है। इसके अलावा बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के 9 सांसद भी साथ आने वाले हैं। ऐसे में आंकड़ा बिना किसी चुनौती के बहुमत तक पहुंच रहा है। तो वहीं एनडीए को चुनौती देने वाले इंडिया के पास सारा जुगाड़ करने के बाद भी 109 सांसद बचते हैं। अब ये नंबर गेम साफ बताता है कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी आम आदमी पार्टी को जोरदार झटका लगने वाला है। इंडिया गठबंधन अगर एकजुट होकर भी इस बिल का विरोध कर देता है तब भी उस स्थिति में एनडीए का रास्ता नहीं रोक सकता। वैसे लोकसभा में भी दिल्ली सेवा बिल पर जोरदार बहस देखने को मिली थी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक तरह से पूरा चुनावी भाषण देने का काम किया था। उन्होंने बिल पर तो बात की, इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल भी बजा दिया। अब लोकसभा में विपक्ष पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा था कि इस सेशन में कुल 9 बिल पारित किए गए। विपक्ष कहता है कि पीएम मोदी को खुद आकर इन 9 बिलों पर बात करनी चाहिए, लेकिन फिर आज क्या हो गया? इन लोगों को लोकतंत्र की कोई चिंता नहीं, बस अपने गठबंधन को बचाने की पड़ी है। इंडिया इस डबल स्टैंड को समझ रहा है। मैं तो मणिपुर पर भी बात कर सकता हूँ, सब जवाब दूंगा। जनता सब जानती है, आपने खुद को एक्सपोज कर दिया है।